सो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने आपका VNTS के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का मेन प्रोसेस एलोंग विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि कम समय लगे, आप अच्छे से समझ भी पाए। ठीक है, सो नाउ सैटेलाइट DNA और फर्दर क्लासीफाइड। सैटेलाइट DNA को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन। बेस कॉम्पोजिशन मतलब 80 रिच है या GC रिच है। ठीक है, इसमें 80 रिच है ना GC रिच है। एंड नंबर ऑफ रिपीट्स, कितना रिपीट मार रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, कितना रिपीट मार रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीट्स। एंड लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट, लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट, कितना फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट, लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट। डेट इज, अगर आपका 1 to 6 बेस पेयर है तो आप क्या बोलोगे, माइक्रो सैटेलाइट। और अगर आपका 11 to 60 बेस पेयर है तो आप क्या बोलोगे, VNTR और मिनी सैटेलाइट। ठीक है, सो सैटेलाइट DNA को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो 3 बेसिस पे। नाउ VNTR क्या है तो आपको ऑलरेडी पता है, ये 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग यूनिट मिनी सैटेलाइट है, जो हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। नंबर ऑफ रिपीट्स का भी सेम नहीं होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स ही है ये सैटेलाइट DNA का। और क्या है आपका, ये साइज होता है 0.1 to 20 किलो बेस, है कि नहीं। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है, नहीं देखे तो देखिए, तब समझ में आएगा और क्लियरली। और यही जाके क्रोमोजोम इंडिविजुअल टू सेम इंडिविजुअल में भी क्रोमोजोम नंबर में भी ये वेराई करता है, ये VNTR का नंबर। ठीक है, रिपीट्स। और चाहे मेरा ह्यूमन्स, चाहे मेरा सलेवा का सेल हो, चाहे मेरा सीमेन हो, चाहे मेरा फोलिकुलर हेयर हो, चाहे मेरा ब्लड हो, सब में तो सब एक ही DNA से सब बने हुए हैं, तो सब DNA का क्रोमोजोम सेम होता है, तो VNTR भी सब में सेम ही होगा। तो आप कोई भी एक, कहीं भी क्राइम सीन से आप कोई भी एक सैंपल ले लो तो सब में VNTR मेरा सेम ही होगा, चाहे वो मेरा हेयर फॉलिकल हो, चाहे मेरा ब्लड हो। ठीक है, मेरा VNTR सेम ही होगा। एंड और जो है VNTR जो है क्रोमोजोम में है, और क्रोमोजोम जाता है बच्चे में, स्पर्म के थ्रू से क्रोमोजोम आता है, मदर के क्रोमोजोम आता है उसके एक के थ्रू से, फ्यूज होकर जाइगोट बनता है। मतलब VNTRs आर इनहेरिटेबल। तो मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू से आप पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्ट भी करवा सकते हो कि कौन किसका बच्चा है। एक कोई आपको आके चैलेंज करता है, ये मैं आपका ही बेटा हूँ, तो आप पता है, ठीक है, समझदार हो आप लोग, DNA फिंगरप्रिंटिंग करवा लीजिएगा। सो उसके बारे में थोड़ा देर में पता चलेगा कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, रामू और शामू के बीच में हम कैसे पकड़ेंगे पता चलेगा। सो ये VNTRs का कहानी ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया। DNA पॉलीमॉर्फिज्म, आपको पता है कि 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा है हमारे जीनोम में, जो कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डिस्कस किया है मैंने वहाँ, जहाँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये क्यों होता है, ड्यू टू म्यूटेशन। अब आप बोलोगे म्यूटेशन से हो रहा है तो भैया ये कुछ मतलब असर क्यों नहीं दिखा रहा, बिकॉज ये म्यूटेशन हो रहा है कौन से जगह में हो रहा है, रिपीटेटिव DNA में मिलता है। कहाँ मिलता है, रिपीटेटिव DNA में मिलता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म जो है। और रिपीटेटिव DNA किसी के लिए कोड नहीं करता, डोंट कोड फॉर प्रोटीन। अगर प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करे तो थोड़ी कैरेक्टर में चेंजेस आएगा। ठीक है, और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कोई असर नहीं देखा था, बट एक एलीलिक कैरेक्टर बन सकता है, एलीलिक कैरेक्टर बन सकता है। ये मतलब एक कैरेक्टर बन जाएगा, ये म्यूटेशन होते जनरेशन, क्योंकि ये म्यूटेशन मेरे थ्रू से मेरे बच्चे में जाएगा, क्योंकि क्रोमोजोम में जाएगा, फिर उसके बच्चे से उसके में जाएगा, उसके बच्चे में उसके में जाएगा। समझ रहे हो। सो अभी कुछ नहीं हो रहा है, म्यूटेशन है, नॉन कोडिंग पार्ट में है। ये नॉन कोडिंग पार्ट से ये कैरेक्टर बन सकता है इन कोर्स ऑफ टाइम, आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान। पर कब, जब इसका फ्रीक्वेंसी, व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन, कब ये बन सकता है, जब DNA पॉलीमॉर्फिज्म का फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 0.01%। जब इसका फ्रीक्वेंसी होगा 0.01% से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, ये अभी कुछ के लिए कोड नहीं करता, ठीक है, डोंट कोड, बट वो उस समय कैरेक्टर बन सकता है, एलीलिक कैरेक्टर। एलील मतलब क्या, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, हमने वहाँ पढ़ चुका है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। ठीक है, सो दिस वाज दी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करना था, काफ़ी मिस्टेक्स होता है। ठीक है, सो DNA पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिएशन, समय के साथ हज़ारों साल में इवोल्यूशन करता है, नया स्पीसीज का राइज कर होता है, इसी तरीके से म्यूटेशन से चेंज होते होते। ठीक है, सो ऑल दिस अबाउट द DNA पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस। सो क्या करना है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंट करना है। करते क्यों है, बिकॉज हम दो इंडिविजुअल का डीएनए को मिलाना चाहते हैं, एक ये और एक ये सेम है कि नहीं वही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एप्लीकेशन क्या है, क्राइम सेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। सस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, पैटर्नल मैटरनल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं कि मेरा डीएनए यही है भाई, मेरा डीएनए का जो VNTR सीक्वेंस है यही है, कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सेल, सेल में से आपको चाहिए क्या, डीएनए। सो वही प्रोसेस है, सेल मेम्ब्रेन को लाइपेज तोड़ेगा, आरएनए को आरएनएस, प्रोटीन को प्रोटीएसेस, चिली इथेनॉल डालो, डीएनए मिल गया, ठीक है। सो आइसोलेट डीएनए पहला स्टेप क्या है, आइसोलेट डीएनए। ये डीएनए आपने आइसोलेट कर लिया, जस्ट दिखा रहा हूँ छोटा करके। आइसोलेट करने से होगा नहीं, आपको डीएनए को कट करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा डीएनए आइसोलेट किया आपने, डायरेक्ट रिपीटेटिव डीएनए का VNTR ले लिया आपने, ठीक है, VNTR। और एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जितना भी बेस पेयर हो 11 to 60 बेस पेयर का हो सकता है। ये जो VNTR है, हर VNTR अपने बोथ साइड, बोथ एंड में फ्लैंक होता है बाय दी रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट वो जगह है जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके एक्ट करता है, उसको काट देगा डीएनए का फ्रेगमेंट से, ठीक है। सो अभी डीएनए फ्रेगमेंट को VNTR का कौन काटेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस काट दिया। अभी जो क्राइम सीन था, बाई चांस सॉरी ये स्टेप यहाँ है, कट कर दिया। अगर आपके पास डीएनए अमाउंट ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, बट अगर क्राइम सीन में अगर आपके पास डीएनए जो है काफ़ी कम अमाउंट पे, स्मॉल अमाउंट पे है, दिस विल बी 3, ओके। सो सेकेंड स्टेप आप क्या सकते हो, आप अपने डीएनए को जो है एम्पलीफाई कर सकते हो, मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, ठीक है। सो आप अगर आपके पास सैंपल कम है तो आप एम्पलीफाई करो बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में एक डीएनए से आपका एक साइकिल में 2 डीएनए बन जाता है, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। सो इस टेक्निक के बारे में टोटली बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में बायोटेक का चैप्टर में समझा के रखा हूँ मैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, दिख जाएगा। मुद्दा ये है कि एक कॉपी से आपका 2 कॉपी बन जाएगा। 3 स्टेप होता है इसमें, डाइस याद रखिएगा, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। सो आप ले लिए डीएनए, आपने अगर सैंपल, ये कब करोगे, अगर आपके पास डीएनए स्मॉल अमाउंट पे है, उसके बाद आप कट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। कट करने से होगा, आप देख लोगे डीएनए को, जी नहीं, कट करने के बाद आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेशन वाले टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेपरेटेड। द कट फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम ही सब है, ठीक है। कौन सा जेल यूज़ करोगे, अगारोस। और ये अगारोस है क्या, ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से मिलता है और फंगाई से भी, डेट इज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये क्लास 11 का बात है, आप याद रख सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, ठीक है। सो सेपरेशन बाय अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें होता है क्या है, आपका एक जेल प्लेट होता है इस तरीके से, ठीक है। और अगारोस जेल जो है ये चॉकलेट, अगारोस जो है ये चॉकलेट की तरह होता है, जो पॉलीमर गर्म तो चॉकलेट की तरह गल जाएगा, और अगर ठंडा रहे तो जम जाएगा। सो इसमें आपका अगारोस जेल इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये जो अगारोस जेल है, एक कोम की तरह से आप ऐसा, कंघी जो होता है ना, कंघी से ऐसा दबा दोगे जेल को, तो ऐसा शेप बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों वेल बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं वेल, इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपना सैंपल लोड कर पाएँ, क्या सैंपल। और ये यहाँ बफर होता है ताकि pH कंडीशन मेंटेन करके रखे, ठीक है। सो दिस इज जेल, और नाम ये देखो सेपरेट करने वाला है बाय अगारोस जेल। कौन सा जेल, अगारोस जेल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। फोरेसिस मतलब यहाँ कुछ पोर होते हैं जेल में, उस पोर के थ्रू से डीएनए आपका सेपरेट होगा मूव करके, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका करंट चाहिए, ठीक है, एनोड, कैथोड, एनोड। और आपने सैंपल डाल दिया, फ्रेगमेंट्स करने के बाद सैंपल डाल दिया सेपरेट करने के लिए। तो सेपरेट करने के लिए जब सैंपल आपने डाल दिए तो आप करंट स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑन करते ही क्या होगा, आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। सब ये नेगेटिव और नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। और डीएनए जो है वो मूव करना चालू करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एनोड, ठीक है। एनोड की ओर मूव करना चालू करेगा। और कैसे मूवमेंट होगा इसका, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आप इमेजिन कीजिए, मैं एक इंसान और एक
200 kg का इंसान, दोनों दौड़ेंगे तो कौन आगे जाएगा? मैं पतला हूँ, मैं आगे पहुँच पाऊँगा, छोटा साइज है मेरा, ठीक है। सो डीएनए भी वैसे मतलब सेपरेट होता है। दैट इज स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फर्दर इट मूव्स टुवर्ड द एनोड, क्योंकि जितना छोटा उतना ही पोर से उतना जल्दी मूव कर पाएगा, और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही पीछे रहेगा, ठीक है। सो इस बेसिस में आपका डीएनए सेपरेट हो जाएगा। यही है तरीका। सेपरेट करके आपको डीएनए दिखाई देगा? जी नहीं, आपको डीएनए दिखाई नहीं देगा। अगर बाई चांस अगर आपको डीएनए देखना है, मैं यहाँ नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ इस टेक्निक में, अगर आपको डीएनए देखना है बाई चांस, तो आप इसमें क्या डालेंगे? एक डाई डालेंगे जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। बायोटेक में अच्छे से समझा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे, क्या इथिडियम ब्रोमाइड डालते ही आपको डीएनए देखेगा? जी नहीं। उसके बाद आपको यूवी रेस में, इथिडियम ब्रोमाइड के बाद आपको यूवी रेस में देखना पड़ेगा, और तब जाके आपको ये डीएनए जो है क्या दिखाई देगा? ऑरेंज बैंड की फॉर्म में दिखाई देगा। क्या? ऑरेंज बैंड, ठीक है। सो ये बायोटेक का पार्ट है, जस्ट बता रहा हूँ। अगर यहाँ भी इतना भी अगर सेपरेटेड डीएनए आपको देखना है तो, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली आपको ये फ्रेगमेंट चाहिए, इसको ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? इसको काट के ले जाएंगे, और यहाँ से जेल से जो डीएनए को उठाते हैं चम्मच से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। फिर से ये बायोटेक का पार्ट जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ अच्छे से समझाए, जाके देख सकते हैं आप हमें। पर इससे अभी हमको मुद्दा नहीं, हमको डीएनए देखना नहीं है, हमको तो एक्चुअली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्राइम सीन से हमको क्या साइट मिल रहा है, मतलब डीएनए सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। सो ये हो गया, सेपरेशन हो गया। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं अल्काली डाल दूंगा। ये क्या डालूंगा? अल्काली। अल्काली डाल के मैं क्या करूंगा? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करूंगा। क्या? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या डाल के? अल्काली। ध्यान दीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड को मैंने यहाँ, सपोज ये सब सिंगल सिंगल हो गया, सपोज ऐसा देख लीजिए, अब सिंगल सिंगल हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। अब ये जेल फ्रेजाइल है, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरा डीएनए सब टूट के गायब हो जाएगा, तो मेरे को डर है, इसलिए मैं क्या करूँगा? अब अपना डीएनए जो है ना, यहाँ से इस डीएनए को मैं एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन में, इसको मैं ऐसा, ये जेल है इस तरीके से, इस जेल से इस तरीके से चिपका के सब कुछ ले लूँगा, और इस जैसे ब्लोटिंग पेपर से आप पानी को सोक करते हो, यहाँ सब कुछ सोक हो जाएगा, आपका डीएनए फ्रेगमेंट एंड एवरीथिंग। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, आपका क्या कहते हैं बताइए? ब्लोटिंग। क्या कहते हैं? ब्लोटिंग, ठीक है। ब्लोटिंग फ्रॉम फ्रेजाइल जेल, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से आप नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन में। सो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, स्नो ड्रॉप। क्या? स्नो ड्रॉप। आप कॉपी में सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। स्नो ड्रॉप, स्नो क्या है आपका? ये एक ट्रिक है। एस मतलब साउदर्न, एन मतलब नॉर्दर्न, डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न, ठीक है। साउदर्न ब्लोटिंग हम करते हैं डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग हम करते हैं आरएनए के लिए, एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग हम करते हैं प्रोटीन के लिए। सो कभी एंट्रेंस में पूछ देता है वेस्टर्न ब्लोटिंग इज फॉर, नॉर्दर्न ब्लोटिंग इज फॉर, साउदर्न ब्लोटिंग इज फॉर, तो ये ट्रिक से आप आराम से याद रखिएगा। सो आप मुझे बताइए, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करें तो क्या ब्लोटिंग करेंगे? डीएनए तो ऑब्वियसली साउदर्न ब्लोटिंग होगा। हम इस टेक्निक को कब लेंगे? साउदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। सो आप ब्लोटिंग करेंगे, 5वां नंबर स्टेप आप ब्लोटिंग करेंगे। 6ठा नंबर स्टेप क्या होगा आपका? आप हाइब्रिडाइज करोगे, हाइब्रिडाइज, क्योंकि सिंगल स्टैंड है ना, सब कॉम्प्लीमेंट्रीली हाइब्रिडाइज करोगे बाय VNTR प्रोब। व्हाट इज दिस VNTR प्रोब? ये प्रोब है क्या? सो देखो, प्रोब जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए विथ रेडियो एक्टिव मोलिकुल, रेडियो एक्टिव मोलिकुल, ठीक है, विथ रेडियो एक्टिव मोलिकुल। नाउ अभी मेरे को सस्पेक्ट पता करना है भाई, कौन सा इसमें से सस्पेक्ट है, और VNTR प्रोब में अभी हाइब्रिडाइज करूँगा। इसका मतलब क्राइम सीन से मेरे को एक डीएनए का सैंपल मिला, उसका डीएनए को मैंने लिया, पूरा सीक्वेंसिंग करके रेडी कर लिया। सपोज ये मिला मेरे को क्राइम सीन का VNTR, मेरे को ये मिला ATGCCCCTAGCT, सपोज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 का होता है ना। सो ये मेरे को क्राइम सीन से VNTR मिला, डबल स्टैंडर्ड, मैंने उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया। कहाँ से मिला है मेरे को VNTR? क्राइम सीन से लिया है मैंने, और मेरे को यहाँ 3 इंसान पे शक हैं, A B, और तीनों का मैंने डीएनए यहाँ रन करवा दिया इस तरीके से, और उनका डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया, उनका डबल स्टैंडर्ड भी अभी सेपरेट हो गया। अभी मैं हाइब्रिडाइज करूँगा किससे? तो क्राइम सीन से जो मेरे को VNTR मिले ना, अभी मैं उसको लैब में उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लूँगा इस तरीके से। ए का क्या होगा? टी का A, जी का C का G, G A, एन ए का T, G का C का G, एन T का A। इस तरीके से मैं लैब में कॉम्प्लीमेंट्री उनका बना लूँगा लैब में,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बना लूँगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, यहाँ में मैं कुछ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लगा लूँगा, ताकि जब मैं एक्सरे की तरह एक टेक्निक होता है ऑटो रेडियोग्राफी अगर करूँ तो मुझे चमकीला हुआ दिखाई दे। ठीक है, अभी आप मेरे को बताइए जस्ट, ये क्राइम सीन से एक सीन मिला था, क्राइम सीन से ये VNTR मिला हुआ है मेरे को, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। इसका मतलब ये इससे पेयर करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इन तीनों इंसान में से अगर सपोज बी वाला अगर क्रिमिनल है और बी का DNA अब सिंगल स्टैंडर्ड हो चुका है, सो ये DNA सिंस यही क्राइम साइड में था, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ यही क्राइम साइड में था, तो इसका DNA के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने बनाए हैं आर्टिफिशियली, वो जाके कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज इसी का DNA था ये VNTR, जो इसी का VNTR है। बट हमको पता नहीं, हम क्राइम साइड से लिए हैं और हमको 3 पे डाउट है मर्डर पे, तो तीनों को लाया मैंने, तीनों का VNTR सेपरेट किया और इसके साथ अब मैं हाइब्रिडाइज करने को दूंगा। जिसके साथ ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा ऑब्वियसली उसी का DNA वही था मर्डर, बिकॉज क्राइम साइड में उसी का मुझे सैंपल से DNA मिला, सो वही करेंगे, आप हाइब्रिडाइज करवा देंगे। और इसी को हम बोलते हैं VNTR के लिए ये प्रूव है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। सो आप हाइब्रिडाइज करा दोगे विद VNTR एंड VNTR, जो आपको VNTR यहाँ से जो भी VNTR है उसका, और किसका VNTR जो आपने लैब में प्रोब बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सैंपल जो आपको क्राइम साइट से मिला। सो हाइब्रिडाइज करने के बाद जिसके साथ ये जाके अगर हाइब्रिडाइज हुआ, सपोज जिसके साथ ये जाके अगर हाइब्रिडाइज हुआ, सो ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है, वो कहते हैं ये चमकने लगेगा, ऑटो रेडियोग्राफी एक बैंड मिल जाएगा, रेडियोग्राफी, और जिस जिसमें बैंड मिला एग्जैक्ट आपका, और यहाँ पकड़ लीजिए ये एक D में पकड़ लेना, सपोज यहाँ में आपका उसका VNTR का रिपोर्ट है सपोज, सो इसका बैंड के साथ जिसका इसका बैंड मिल जाएगा तो यू कैन इजीली गेस कि भाई मर्डरर कौन था, क्रिमिनल कौन था। सो दिस इज द सिंपल टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिर से बता रहा हूँ, DNA आइसोलेट कीजिए, आइसोलेट करने से नहीं होता, इसको कट करेंगे VNTRs को, ठीक है, VNTRs को कट करके आप सेपरेट करेंगे बाय एग्लोचेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट करके उसको डीनेचर करेंगे, आप डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस जेल से उसको एक नायलॉन या नाइट्रोसलेस मेम्ब्रेन में इसको ब्लोट कर लेंगे, उसके बाद आप उसको एम्पलीफाई करोगे बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड सॉरी नॉट DNA फिंगरप्रिंटिंग, दिस वाज द सेकेंड स्टेप। अगर आपके पास DNA सैंपल कम हो तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हाइब्रिडाइज करवा देंगे बाय VNTR प्रोब, ठीक है, प्रोब आप लैब में बनाएंगे। और ये जो था आपका क्राइम साइट का DNA था, क्राइम सीन DNA, क्राइम साइट का DNA लिया, उसका VNTR बनाया और इन लोगों के साथ आप हाइब्रिडाइज करवाने लग गए। ऑटो रेडियोग्राफी करके अगर बाइंडिंग कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहा है, तो आपको बैंड दिखा देगा और आप पकड़ लोगे चोर कौन था। तो इसका एग्जांपल अभी जस्ट नेक्स्ट में एक प्रेजेंटेशन से समझा दूंगा, ठीक है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों का शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन के साथ। सो हाय गाइस, वेलकम। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका ये DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने, अभी आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। सो इट इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस ऑफ द DNA फ्रेगमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, एलेक्स जेफ्रे 1985, ठीक है। 84 और 85 आई एम जस्ट कन्फ्यूज, आप एनसीईआरटी देख के करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आई एम जस्ट कन्फ्यूज, ठीक है। सो हमको पता है DNA कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कैरी करता है और ये रिपीट स्पेसिफिक होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, VNTRs कहते हैं, ऑलरेडी बोल दिया। सो आप इसे कैसे सेपरेट करोगे DNA को, बल्क DNA को फ्रॉम सैटेलाइट DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मेजर पिक मिलेगा, सैटेलाइट DNA के लिए माइनर पिक मिलेगा। फिर उस सैटेलाइट DNA का कैसे क्लासिफिकेशन होता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो नाउ हर दो इंसान में कभी VNTR सेम नहीं हो सकता, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। और VNTR स्पेसिफिक साइज क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हमने पढ़ लिया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। नाउ क्या होता है टेक्निक में DNA फिंगरप्रिंटिंग में, पहले आप DNA को आइसोलेट करोगे कोई भी सैंपल से, ब्लड हो, आपका स्टेन हो, सॉरी गाइस करंट चला गया, ओके 1 सेकेंड करंट आ गया, ठीक है। छोटे क्या आप DNA को आइसोलेट करेंगे, जो भी आपका मर्डर सीन से मिला है, चाहे ब्लड हो चाहे स्टेम हो, जो भी इंसान का होगा, चाहे वो ब्लड हो चाहे उसका सेमन हो, सेम ही तो होने वाला है ना DNA, बिकॉज एक ही सेल से हम सब बने हुए हैं। आप दूसरा क्या करोगे, इस फ्रेगमेंट को आप काटोगे VNTR को बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड क्या करोगे, आप सेपरेशन करोगे, कैसे, बाय जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑलरेडी मैंने बता दिया।
डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा पॉजिटिव की ओर, और जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा एनोड की ओर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर बायोटेक में है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सेपरेट कर दिया जाएगा, चौथा स्टोर होगा इसको इस मेम्ब्रेन से आप नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन में ले लोगे, पर नाइलून मेम्ब्रेन में, उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। स्नो ड्रॉप ट्रिक याद है? ठीक है, सो डीएनए के लिए हम साउदर्न ब्लोटिंग कहते हैं। पांचवा स्टेप होगा आप प्रोब बनाओगे, रेडियो लेवल प्रोब बनाओगे, आपका क्राइम सीन से जो भी मिला हुआ है उसके कॉम्प्लीमेंट्री, और जिस इंसान पे सके उसके साथ आप हाइब्रिडाइज कराओगे। सो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यूजिंग रेडियो लेवल VNTR प्रोब, और हाइब्रिडाइज हो रहा है तो ऑटो रेडियोग्राफी में आपको डिटेक्ट हो जाएगा, और जिस पे डिटेक्ट हुआ जिसका VNTR मिला समझ लो वही मर्डर है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबका डिफर होता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब वन, जाइगोट मतलब एक ही जाइगोट से कोई कारण से ये जाइगोट डिवाइड होते समय दो सेल बन गया अलग अलग। अब ये जाके एक बेबी बना देगा, ये सेल अलग बेबी बना देगा। सो एक ही जाइगोट में जो डीएनए था इसमें भी वही डीएनए होगा, इसमें भी वही डीएनए होगा, तो इससे जो बेबी बनेगा ऐसा बेबी को आइडेंटिकल होता है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कॉपी बनाना है तो आप PCR करिए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, फिर से बायोटेक में जाके देखिए, वीडियो लंबा नहीं करूंगा मैं अभी। ठीक है, सो फिर से ओवरव्यू देख रखा है पूरा समरी को यहाँ में। ठीक है, आइसोलेट करिए, काटिए, फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए, फिर आप ब्लोटिंग कीजिए, फिर हाइब्रिडाइज कीजिए, फिर डिटेक्शन कीजिए, तो ऐसा बैंड दिखा देगा VNTR का। यहाँ मेरे को बस आपको एग्जांपल पढ़ाना था। एप्लीकेशन क्या था? फॉरेंसिक टूल है, पैटर्निटी, रेप, मर्डर। अगर कोई रेप हो रहा है तो वहाँ सीमेन होगा, किसी जो भी रेपिस्ट है उसका सीमेन को एनालिसिस करेंगे, जिस पे डाउट होगा उसका VNTR लेके मैं कंपेयर करूँगा, मिल गया तो वही रेपिस्ट है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज आप डायग्नोस्टिक कर सकते हो। ठीक है, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक वेराइटीज आप देख सकते हो। ठीक है, फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल आप इस प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस आर दी वेरियस टेक्निक्स यू नो, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख रहे हुआ। ठीक है, ये मदर है, उस माँ का ये बेटा है, और इसमें से 3 लोग बोल रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। ठीक है, सो राजू यू नो आपका वो था, डेट इज फिर राजू, श्याम एंड बाबूराव। दिस इज योर राजू, दिस इज योर श्याम, राजू, श्याम एंड बाबूराव 3 है, और तीनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। मदर है कि ये लड़का है कि क्या है, तीनों क्लेम कर रहे हैं मेरा बेटा है। बड़ा यू नो गंडगोल है केस तो। ठीक है, तीनों कर रहे हैं। सो भाई सिंपल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब जी जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा गया, ठीक है, सो माँ यही थी तो क्या होगा, इस बच्चे का जो है डेट इज मतलब बच्चे का VNTR लिया गया, फिर तीनों पापा का डीएनए आइसोलेट करके VNTR लिया गया, और VNTR को मतलब बना देगा, बैंड मिल गया। ठीक है, सो बैंड मिलने के बाद देखिए बच्चे का ये सब बैंड मिला है इतना, और इन तीनों का ऐसा ऐसा बैंड मिला। तो आउट ऑफ दिस 3 देखिए ये बैंड एकदम सेम आ रहा है, और फिर ये एंड दिस, मतलब पर फादर 1 डेट इज राजू का जो बैंड है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है विथ चाइल्ड, बट आपका फादर 2 का देखिए 1-2 पोजीशन में आ रहा है, पर हर मैक्सिमम नहीं हो रहा है सेम, इसका भी सेम नहीं हो रहा है। सो इससे हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि इसका पिताजी जो है वो राजू ही है। ठीक है, श्याम और बाबूराव तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। सो ये है आपका बुक का एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, मेन मुद्दा यही था मतलब। सो क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर ये आपका डीएनए है आपका क्राइम सीन का, जिसने का आपने VNTR निकाल लिया, लाल लाल VNTR है, और कितना रिपीट मारा है वो इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिपीट मारा है इस तरीके से। और 7 नंबर क्रोमोसोम का 2 दिखा रहा है, मतलब एक क्रोमोसोम माँ से आया है, एक क्रोमोसोम आपका पिताजी से आया हुआ है। ठीक है, सो ऐसा करके क्राइम सीन से आपने डीएनए लेकर उसका VNTR निकाल के रख दिया है, और ये इंडिविजुअल A है जिस पे आपको शक है, और ये इंडिविजुअल B है, 2 इंसान पे आपको शक है। सो दोनों इंडिविजुअल का आप सेम क्रोमोसोम, एक्चुअली हम पूरा 23 क्रोमोसोम को निकल के VNTR करते हैं, पर यहाँ सिर्फ 3 को लेकर समझाया गया है। ठीक है, सो आप उसी तरीके से यहाँ जैसे 7 और क्रोमोसोम 2 और 16 का VNTR निकाला गया है, आप इंडिविजुअल A और B का भी आप वही लेके देखोगे, क्रोमोसोम 7 2 एंड 16, तो इनका भी VNTR निकल चुका है देखिए हमें, और क्राइम साइट वाला डीएनए का VNTR निकल गया है। ठीक है, सो ये जब हो रहा है आपका VNTR, तो देखिए आपका ये जो है क्राइम शीट से नहीं मिल रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये भी नहीं मिल रहा है, पर इंडिविजुअल B का देखिए ये सीक्वेंस एग्जैक्ट मिल रहा है, ये भी VNTR मिल रहा है, क्रोमोसोम 2 7 का सब मिल रहा है। फिर क्रोमोसोम 2 का बात करें तो B के साथ सब मिल रहा है, क्रोमोसोम 16 का बात करें तो B के साथ सब मिल रहा है। अरे क्राइम शीट से जो डीएनए का VNTR मिल रहा है, और इधर B इंडिविजुअल से डिट्टो मिल रहा है, तो क्या कंक्लूजन लोगे, B वाज द मर्डरर।
बी ही था वहाँ में, बिकॉज उसका अगर डीएनए नहीं होता तो उसका वीएनटीआर एग्जैक्ट डिटो सेम कैसे मार सकता था। ए का मैच कर रहा है एक दो जगह, नॉट ए बिग डील, कोई कोई मैच कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है बड़ा, पर सब तो मैच नहीं कर रहा ना, सब किसका मैच कर रहा है, बी का। सो बी इज द मर्डर। सो होप इसके साथ आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर हो। थोड़ा लंबा हुआ बट पूरा बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, पूरा डिटेल्स में बताया, ठीक है।